हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने यूपीएससी ईएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए जो भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना। और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि हमने जो पीवाईक्यूज कंप्लीट करवाए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, जब अपन ने आरपीएससी एई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तब अपन ने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू कंप्लीट करवाए थे लास्ट 10 ईयर्स के। वो भी आप जाके देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आज अपन बात करेंगे आरसीसी के बारे में। एक क्लास अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं फिर से बोलूँगा, एक बार जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई किस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में किए थे, हमने बोला था न्यूमेरिकल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो भी सॉरी थ्योरेटिकल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कुछ लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल किए थे वो वन बाय वन करके डिटेल में हमने दिखाए थे, समझाए थे। आज हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जो भी आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर ये जो भी हम कवर करा रहे हैं इन सब के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वो आपको क्या मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वो आपको हमारे बायो में मिल जाएगा या अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं पे भी जाके आप देख सकते हो, बायो में भी जाके देख सकते हो, जो लिंक है वो आपको उधर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉर्ट सर्कुलर रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम है, ग्रॉस डायमीटर अपना 480 mm दे रखा है, रीइंफोर्स है 6 मेन बार है 20 mm डायमीटर के। और इसमें प्रोवाइड करे अपना हेलिकल रीइंफोर्समेंट कितना भाई, 8 mm का डायमीटर का, जो पिच अपन को दे रखी है 75 mm की पिच दे रखी है। क्लियर कवर अपन को हेलिक्स का कितना दे रखा है भाई, 40 mm दे रखा है। ठीक है, M25 और Fe415 अपन को यूज करना है, स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का ग्रेड। चेक करना है वेदर हेलिकल रेनफोर्समेंट वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट को। और अल्टीमेट एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी अपन को कॉलम की क्या करनी है, चेक करनी है। तो ये अपन को दो कुछ क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन कवर करेंगे, और आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉलम दे रखा है, सर्कुलर कॉलम दे रखा है। एक बार स्पेस देख लेते हैं कितना है, उस हिसाब से अपन सोल्व करेंगे। अच्छा, इनफ स्पेस है, चलो ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक सर्कुलर कॉलम दे रखा है। ठीक है, ये अपना एक जिसका आउटर डायामीटर अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 480 mm दे रखा है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को कितना दे रखा है, ये 480 mm दे रखा है। ठीक है, इसका जो कवर दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है, 40 mm दे रखा है। ठीक है, 40 mm अपन को कवर दे रखा है, क्लियर कवर का। यहाँ पर अपना क्या है, ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ये अपनी क्या है भाई, अपनी यहाँ पे हेलिकल रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, और ये डाया कितना अपन को 8 mm का दे रखा है। तो 40 इधर है, 40 भी अपना इधर होगा, तो ये बीच में कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर ये वाला जो डाया होगा, ये अपना इंटरनल डाया कितना हो जाएगा, अपना 80 mm चला गया, तो ये कितना हो गया, 400 mm हो गया। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ जाना चाहिए भाई। तो इसको मैं अगर लिखूंगा भाई, जो ग्रॉस डायमीटर है वो कितना है, 480 mm। ठीक है, फिर अपना क्या है भाई, एफ सी के कितना दे रखा है अपन को, एफ सी के 25 M25 दे रखा है ना, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। एफ वाई की बात करेंगे तो वो कितना दे रखा है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट, जो भी अपना एरिया हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट। तो मेन रिइंफोर्समेंट अपन को दिया कितना है, 6 बार है 20 mm डाया की। तो अपन यहाँ पर तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, 6 बार है 20 mm डाया की, यानी कि पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1884.96 mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अभी अपन को क्या दे रखा है, हेलिक्स है, हेलिक्स हेलिकल जो रिइंफोर्समेंट दे रखी है उसके बारे में क्या क्या दे रखा है भाई। उसके बारे में दे रखा है कि ये अपना 8 mm डाया बार है, 75 mm इसका पिच है। ठीक है ना, तो जो हेलिक्स है, ठीक है, हेलिक्स रिइंफोर्समेंट उसका क्या है भाई, डाया अपन को कितना दे रखा है, 8 mm। ठीक है, और पिच की बात करोगे तो वो कितना दे रखा है, पी अपन को कितना दे रखा है, 75 mm। ये अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे पिच दे रखा है। इसी से अपना ये जो क्लियर कवर है वो उसका कितना वैल्यू दे रखी है भाई, क्लियर कवर की अपन को दे रखी है 40 mm दे रखी है। यही तो दे रखा है अपन को। ठीक है, तो यहाँ से अपन पहले क्या निकालेंगे, अपन निकालेंगे अब, क्योंकि आपको एक पता है वॉल्यूमेट्रिक निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। तो वो सब यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, देखेंगे भाई। आपको पता है ना कि वॉल्यूमेट्रिक हेलिकल रिइंफोर्समेंट डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक जो अपना
टोटल होता है वो शुड बी लेस देन अपना क्या होना चाहिए 0.36, ठीक है। एच जी अपॉन में क्या होता है ए सी माइनस 1 इंटू एफ सी के अपॉन एफ वाई, ठीक है। और इसमें अपना 5% अपना क्या होता है इंक्रीज, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अपना क्या होता है परमिटेड होता है, वो यहाँ पे इसको दे रखा है क्वालिफाई 5% इंक्रीज इन लोड कैपेसिटी, ठीक है। तो अपन को ये वाली वैल्यूज निकालनी है। वी एच मतलब क्या होता है भाई, वी एच मतलब वीसी मतलब पहले क्या होता है वॉल्यूम कवर का पिच के साथ में, पहले अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ग्रोस एरिया। ग्रोस एरिया अपना क्या होता है एजी, तो ग्रोस डायमीटर क्या 480, तो एरिया क्या हो गया पाई बाई 4 इंटू 480 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा भाई 180,955.7 mm स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया ग्रोस एरिया एजी आ गया। फिर अपना क्या हो गया डाया ऑफ कोर की बात करेंगे। कोर का डाया मतलब ये कोर है ये वाले, इसका डाया अपना कितना हो गया 480 में से 40 और 40 माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे भाई डाया ऑफ कोर, ठीक है। वो क्या होगा टोटल 480 है, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 40 इंटू टू, टू टाइम्स है ना इधर से भी और इधर से भी, ये अपना कितना आएगा भाई 400 mm आ गया, ठीक है। फिर अपन इससे डाया कोर का पता चल गया तो एरिया ऑफ कोर भी पता चल जाएगा भाई, वो क्या होगा पाई बाई 4 इंटू 400 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 125,663.7 mm स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एरिया ऑफ कोर आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ से वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकाल सकते हैं भाई वीसी अपन को निकालना, तो वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच, एक पिच पर अपना कितना है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपना कितना आएगा भाई वीसी, वो क्या होगा टोटल एरिया ऑफ कोर इंटू जितनी पिच है, एरिया ऑफ कोर कितना भाई 125,663.7 और पिच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 75। सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी भाई 9424,777.5 mm क्यूब आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको वीसी की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। उससे अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे भाई अपना यहाँ पे जो इफेक्टिव डेप्थ अगर निकालूं मैं, इफेक्टिव डेप्थ तो यहाँ पे सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेंगे, ये 400 है और इसकी डाया कितना अपना ये है 8 mm का, ठीक है। तो अपना जो इफेक्टिव डेप्थ होगा ना डी एच, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 400 माइनस 8, ये क्या हो गया भाई 392 mm हो गया, ठीक है। ये अपना 392 अपना इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं भाई जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है उसका अपना एरिया निकालेंगे, अगर वॉल्यूम निकालेंगे क्या भाई वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स रीइंफोर्समेंट पर पिच, एक पिच में इसका कितना वॉल्यूम है, तो अपन को पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा भाई एरिया, एरिया क्या होगा पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। और वो कितने लेंथ में है तो वो अपन लेंथ क्या निकालेंगे पाई डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 392, यही तो होता है। तो ये अपना पाई लेंथ होगी और ये अपना क्या हो गया एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ अपना क्या होता है वॉल्यूम होता है। इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 61902.158 mm क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इन सबको अपन को क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा, जो ऊपर अपन ने फॉर्मूला देखा था कौन सा था 0.36 एच जी अपॉन में एस सी माइनस 1 इंटू एफ सी के अपॉन एफ आई, यही तो था ना। और अलग से इधर क्या था अपना ये था और इधर क्या था वी एच अपॉन वी सी था, इसके वैल्यू पर निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 0.36, ए जी की वैल्यू अपनी क्या है पाई बाई 4 इंटू 480 का स्क्वायर आएगा, तो 4 पाई बाई 4 कैंसिल कर दो, उधर क्या आएगा 480 का स्क्वायर, ए सी अपना क्या है 400 का स्क्वायर माइनस 1 एफ सी के अपना क्या है भाई 25, एफ वाई अपने क्या है 415, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या है 0.00954, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। जो अपना वी एच अपॉन वी सी की वैल्यू निकालेंगे वो भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपना क्या आएगा लेस देन दिस आएगा, लेस देन दिस आएगा इट मीन्स कि भाई जो अपना अल्टीमेट लोड कैपेसिटी होगा ना वो, ये तो अपना चेक हो गया है ना। अब अपन को यहाँ से अपन क्या निकालना पड़ेगा अल्टीमेट लोड कैपेसिटी। तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी अपना क्या होता है पी यू अपने अगर निकालेंगे तो वो क्या होता है 0.4 एफ सी के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 एफ वाई एरिया ऑफ स्टील, ये अपना क्या होता है अल्टीमेट लोड कैपेसिटी होती है। तो यहाँ से अपना क्या निकालोगे भाई 0.4 एफ सी के अपना क्या है 25,
एरिया ऑफ कंक्रीट की बात करोगे तो वो अपना एसी, एसी अपन ने कितना निकाल रखा था, एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल रखा था ना। नहीं निकाला है क्या अपन ने एरिया ऑफ कंक्रीट? तो ग्रॉस एरिया में से अपन क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ स्टील माइनस कर देंगे। ग्रॉस एरिया कितना है भाई, एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया 180,955, उसमें से माइनस करेंगे 1884, तो अपना पीछे क्या बच जाएगा, ये अपना बच जाएगा 17, ठीक है 9070.7 प्लस 0.67 FY क्या है 415, और एरिया ऑफ स्टील अगर बात करेंगे तो वो क्या हो गया 1884.96। तो यहाँ से जो अपना अल्टीमेट लोड निकालोगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2314.82 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी की सारी वैल्यूज और ये सारा का सारा प्रोसीजर की कैसे अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको, है ना। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कैंटिलीवर बीम है 2.5 मीटर इफेक्टिव लेंथ है उसकी, ठीक है, हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अपन को 500 mm विड्थ दे रखा है और इफेक्टिव विड्थ डेप्थ अपन को दे रखी है 460 mm, रीइंफोर्स है उसका 6 बार है, ठीक है, और अपन को क्या दे रखा है 16 mm डायमीटर दे रखा है टेंशन फेस पे। M20 और Fe415 यूज करना है और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेफली ये डिजाइन कर सकते हैं एंट्री स्पेन पे, ये सब अपन को यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है। तो कैंटिलीवर बीम में टॉप फाइबर अपना टेंशन में होता है, बॉटम फाइबर आपको भाई कैंटिलीवर बीम में आपको पता होना चाहिए ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना डिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे करेगा, तो ये टॉप में क्या होता है टेंशन होता है, नीचे अपना क्या होता है कंप्रेशन होता है, ठीक है। अपन को विड्थ कितनी दे रखी है भाई, बी अपन को दे रखी है 500 mm, ठीक है। जो एल लेंथ इफेक्टिव दे रखी है, एल इफेक्टिव वो अपनी कितनी दे रखी है 2.5 मीटर, ठीक है। कवर कितना दे रखा है 40, तो यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अपन को ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है 460 mm दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है, तो यहाँ से अपन पहले क्या निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ स्टील निकाल देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील अपना क्या होता है AST, कितनी बार है 6 बार है, एक बार का डाया कितना π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1206.37 mm², ठीक है। इससे अपन क्या निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो वो क्या होता है कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, यही तो होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर कंप्रेशन क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू क्या होगा टेंशन, टेंशन अपना क्या होता है 0.87 FY AST, FY दे रखा है AST निकाल दिया, FCK दे रखा है B निकाल दिया, तो XU तो बचा है, यहाँ से अपन XU की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 0.36, FCK कितना 20, बी अपना क्या दे रखा 500 इंटू XU इज इक्वल टू 0.87, FY अपना कितना दे रखा है 415, एरिया ऑफ स्टील क्या दे रखा 1206.37, तो यहाँ से जो XU की वैल्यू निकालोगे वो कितना आएगा 120.98 mm, यानी कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आएगी वो कितनी आएगी 120.98 mm आ गई। नाउ नाउ अपन क्या हो गया भाई, यहाँ से अपन को निकालना पड़ेगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये भी तो निकालना पड़ता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वो क्या होती है भाई लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो आपको पता है जब ये अपना Fe415 होता है तो अपना ये एक्चुअल लिमिटिंग होती है वो क्या होती है 0.48 इंटू डी, 0.48 डी की वैल्यू क्या है 460, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 220.8 mm, यानी कि जो एक्सयू है वो क्या है लेस देन एक्सयू लिमिटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये अपना क्या हो गया अंडर इनफोर्स, अंडर इनफोर्स सेक्शन हो गया, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, अपन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकालना है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है भाई, ये अपन अंडर इनफोर्स सेक्शन आ गया, अभी अपन को निकालना भाई अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, उसकी वैल्यू क्या होती है अपनी 0.87 FY AST इंटू अपना क्या होगा D माइनस 0.42 XU, ये क्या होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, ये तो मोमेंट होता है। MU की यहाँ से वैल्यू आएगी तो 0.87, FY की वैल्यू कितनी है भाई 415, ठीक है। AST की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल रखी है कितनी है 1206.37, तो ये क्या आ गया भाई 1206.37
ठीक है। डी की वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी है भाई 500, सॉरी 460, 460 है ना, माइनस 0.42, एक्स यू की वैल्यू क्या है 120.98। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एम यू की वैल्यू आएगी 178.23 किलो न्यूटन मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, एम यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जो यूनिट लोड है इंटेंसिटी वो अपन निकाल सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम, ठीक है, यूनिट लोड जो अपनी है उसकी इंटेंसिटी वही अपना क्या होता है डब्ल्यू यू, वो निकालेंगे। तो हमें पहले पता है भाई इन कैंटिलीवर, होता क्या है, जो अपना मोमेंट की वैल्यू होती है ना एम यू इजकल टू क्या होता है डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही तो होता है भाई कैंटिलीवर का, अगर आप मोमेंट निकालोगे तो यही तो होता है वैल्यू। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या करेंगे, एम एम यू इजकल टू अपना क्या होगा एम एक्स, यही तो होगा क्योंकि अल्टीमेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन ने निकाल रखी कितनी है भाई 178.23, तो ये अपन पुट करेंगे यहाँ पे 178.23 इज इक्वल टू डब्ल्यू यू। लेंथ की वैल्यू दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 2.5 मीटर इफेक्टिव लेंथ दे रखी है ना। तो ये क्या हो गया 2.5 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से डब्ल्यू यू की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा 57.03 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड था, वो भी अपने आप यहाँ पर सॉल्व करके देखा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट भी सिंपल सा है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पता ही है, जब भी आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन सारा कर देंगे, लिखेंगे सारा नहीं, है ना, लिखने में टाइम जाता है तो उसको सारा नहीं लिखेंगे, ऐसे बता देता हूँ मैं। क्या भाई, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल रीजनिंग बिहाइंड द फॉलोइंग कोड प्रोविजन, प्रेफरेंस फॉर अंडर इन्फोर सेक्शन और ओवर इन्फोर सेक्शन। इसको ऐसे नंबर दे दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अंडर इन्फोर सेक्शन अपन क्यों प्रीफर करते हैं, तो मैं बोल देता हूँ, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अंडर इन्फोर सेक्शन में क्या होता है, टेंसाइल जो स्टील होता है ना, ठीक है, वो क्या करेगी यील्ड बिफोर, किसके बिफोर भाई, कंक्रीट के। स्टील क्या करेगा, कंक्रीट से पहले अपना यील्ड करेगा, और ये कंप्रेशन में क्या करेगा, पहले रीच कर जाएगा भाई स्टैंड। तो जो स्टील यील्ड कर रही है वो क्या करेगा, वहां पे लार्ज डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, और वहां पे क्रैक अपने क्या होंगे, विजिबल होंगे फेलियर से पहले, जिससे होगा कि भाई एक वार्निंग मिलती है। ये अंडर जो रिइंफोर्स सेक्शन होता है ना, वो क्या देते हैं, गिव वार्निंग बिफोर फेलियर। ठीक है, फेलियर से पहले अपना क्या दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या करेगा, कंक्रीट अपना क्रश कर जाता है स्टील में। ठीक है, कंक्रीट अपना ब्रिटल होता है कंप्रेशन में, फेलियर और सडनली होता है बिना वार्निंग के। ठीक है, इसलिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन अपना क्या करता है, प्रीफर करता है, किस पर्पज के लिए, डक्टिलिटी, सेफ्टी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, उन सब के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टील का यूज करते हैं, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन का यूज करते हैं। सेकंड क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इन बीम इवन व्हेन द कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल। यानी कि आपका भाई बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी स्मॉल है, फिर भी अपन क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट देते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर मान लो हमें क्या करना है वहाँ पे, ये स्टिल प्रोवाइड करना, मिनिमम रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना। पर क्यों, तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट अपन स्पेशली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड फॉर, क्यों करते हैं भाई, एक तो अपना क्या हो गया, कंट्रोल करना है, क्या को, किसको कंट्रोल करना है, क्रैकिंग, किसकी वजह से, ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, अपन क्या करते हैं भाई, कंक्रीट क्रैक जो अपना कंट्रोल करेगा श्रिंकेज और टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से क्रैकिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा क्या करेगा भाई, सडन ब्रिटल फेलियर को अपन प्रिवेंट करेगा। ठीक है, जो भी अपना ब्रिटल फेलियर है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, सडन मान लो ब्रिटल फेलियर ना हो। और एक एडिक्वेट डक्टिलिटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस को अपने क्या करेगा भाई, इंश्योर करेगा।
ठीक है। कोई मान लो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आ गया तो उसके लिए भी अपन को यहाँ पे क्या करेगा, तैयार करेगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन बीम। भाई मैक्सिमम परसेंटेज अपन क्यों रखते हैं, ठीक है। तो तीसरा अपना क्या है, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। क्यों करते हैं भाई, मैक्सिमम परसेंटेज अपना रीइंफोर्समेंट क्यों रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसके लिए आएगा भाई 2। एक तो अपना रीइंफोर्समेंट का कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसका क्या करना, प्रिवेंट रीइंफोर्समेंट कंजेशन, ठीक है। उसके जो क्या करेगा, अपना कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट को, जो कंक्रीट के कॉम्पेक्शन को प्रॉपरली नहीं होने देगा अगर अपन ज़्यादा रीइंफोर्समेंट डाल देंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। और कोई भी सेक्शन होगा भाई वहाँ पे उसको ब्रिटल ना बने, टू प्रिवेंट सेक्शन सेक्शन इनटू ब्रिटल सेक्शन। कोई भी सेक्शन अपना ब्रिटल सेक्शन ना बने, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी अपन मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट उसको प्रिवेंट एक लिमिट रखते हैं। और एक सफिशिएंट स्पेस मिले ताकि कंक्रीट आराम से उसमें क्या कर सके, प्लेस कर सके और इफेक्टिव वहाँ पे बॉन्ड बन सके। उन सब के लिए अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या आ गया भाई, प्रोविजन ऑफ मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इवन इफ कंक्रीट अलोन कैन रेजिस्ट द अप्लाइड शेयर फोर्स। मान लो शेयर फोर्स आ रहा है, कंक्रीट रेजिस्ट कर रहा है, फिर भी अपन शेयर इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज प्रोवाइडेड टू, यहाँ पे ऐसे लिख दो, शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड टू। क्यों करते हैं भाई प्रोवाइड, पहला अपना क्या हो गया, प्रिवेंट सडन डायगोनल, ठीक है, टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर, सडन कोई टेंशन फेलियर है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन प्रोवाइड करते हैं। और किस लिए करते हैं भाई, और अपना जो शेयर है वो उसको कैरी करने के लिए, ठीक है, कैरी शेयर आफ्टर क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। मान लो भाई क्रैक हो गया कंक्रीट का, उसके बाद में शेयर को क्या करेगा, कैरी करने के लिए भी रीइंफोर्समेंट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपन प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं अपना, डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव डक्टिलिटी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को। और क्या करना भाई अपन को, और करते हैं होल्ड रखने के लिए किसको, करेक्ट सेक्शन टुगेदर्स। जो भी करेक्ट सेक्शन है उनको टुगेदर होल्ड करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको मैंने बोल के सारा बता दिया, फिर लिखने में सारी चीज़ें नहीं लिखी है, स्टिल आप समझ गए होंगे। और अच्छे से और समझना है तो वो भी आप हमारे नोट्स वगैरह हमने बहुत डिटेल में प्रोवाइड कर ही रखे हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है 300 mm विड्थ दे रखी है, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, सब्जेक्टेड टू फैक्टर बेंडिंग मोमेंट अपन को इतना दे रखा है, M20 ग्रेड कंक्रीट यूज करनी है, Fe415 स्टील यूज करना है, सेक्शन को डिजाइन करना है डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम में, ठीक है। इफेक्टिव कंप्रेशन अपन को कवर दे रखा है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील दोनों फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये सब अपन को पैरामीटर वगैरह फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमें दे क्या क्या रखा है, 300 mm विड्थ दे रखी है, 550 mm अपना इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है। तो ये विड्थ दे रखी है, अपना डेप्थ दे रखा है, ये अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर, ठीक है। तो ये अपना क्या दे रखा है, 300 mm, ठीक है। तो ये 300 mm है क्या, हाँ 300 mm, ठीक है, ठीक है। और अपन को क्या दे रखा, 550 इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, कवर नहीं दे रखा, क्या कवर दे रखा 50, यानी टोटल डेप्थ अपनी क्या होगी, टोटल डेप्थ अपनी होगी 600 mm, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या है भाई, टेंशन में स्टील है, और यहाँ पर जो कवर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपना क्या हो गया, कंप्रेशन में स्टील आएगी, कंप्रेशन में स्टील आएगी तो उसका भी कवर अगर देखोगे तो कितना दे रखा है, वो भी अपना 50 mm दे रखा है। तो ये अपन को यहाँ पर क्या दे रखे हैं, कवर दे रखे हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अपन को ऑलरेडी दे रखा है, तो एम यू की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, 414 किलो न्यूटन मीटर अपन को बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 mm, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 550 mm, ठीक है। जो अपना ये कंप्रेशन कवर है डी डैश, उसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 50 mm दे रखी है भाई, है ना। और एफ सी के की वैल्यू अपन को कितने दे रखी है, 20 दे रखी है, एफ वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 415 दे रखी है। तो हमें क्या पता है, क्योंकि जो अपना एक्सयू लिमिटिंग होगा, एक्सयू लिमिटिंग अपना क्या होता है भाई, 0.48 इंटू डी, ठीक है। Fe415 के लिए यही तो होता है 0.48, डी की वैल्यू क्या है 5,
550 है ना, ठीक है। तो ये अपना क्या आएगा 264 mm आ गया। इससे अपन क्या निकालेंगे, बेसिकली चेक करेंगे कि जो ये mu की वैल्यू है वो लिमिटिंग मोमेंट से ज़्यादा है या कम है, तभी तो अपना डब्ल्यू रिइंफोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चेक तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, mu लिमिटिंग निकालेंगे। वो अपना क्या आएगा भाई, वो सिंपल सा आता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। अपन उसमें कुछ नहीं कर रहे, जो फोर्स और लिवर में वैल्यूज पुट करेंगे ना, एक्स यू की जगह एक्स यू लिमिटिंग की, तो यही अपना कन्वर्ट होकर यही वैल्यू आएगी। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 0.138 एफ सी के वैल्यू कितनी दे रखी है 20, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 550। इसको स्क्वायर करेंगे और इंटू 10⁻⁻6 करेंगे, ध्यान रखना, तभी किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी अपना एम यू लिमिटिंग की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी भाई 250.47 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। एम यू लिमिटिंग इतना है, एम यू अपन को कितना दे रखा है 414 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एम यू अपना क्या ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग है, तो ये अपना क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में भी दे रखा, तो ये अपना क्या कैसे डिजाइन करना पड़ेगा, डबली रीइंफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अपना एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग होता तब तो अपना अंडर रीइंफोर्स होता, सिंगली रीइंफोर्स की तरह डिजाइन कर लेते। तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन अपन को रिक्वायर्ड है, तो हमें डबली रीइंफोर्स का कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व कैसा होता है, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कैसे भाई, तो अगर मान लो कंप्रेशन स्टील है, एक बार स्पेस देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को डाउट है स्पेस कम ना पड़ जाए, हालांकि है एनफ स्पेस। तो स्ट्रेन जो डायग्राम होता है वो आपको यहाँ पे डायग्राम का एक लिमिट, ये वैल्यूज पता होगी, ठीक है। ये अपना क्या है भाई एक्सयू लिमिटिंग है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो क्या होता है 0.0035 होता है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे क्या हो गया एक्सयू लिमिटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे को कहीं पे स्ट्रेन निकालना है, एप्सिलॉन एस सी निकालना है, ठीक है। ये अपना वैल्यू क्या है भाई डी डे से मान लो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्सयू लिमिटिंग माइनस अपना क्या होगा डी डेस हो गया, ठीक है। इससे अपन किसके वैल्यू है, दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक्सयू लिमिटिंग पे अपना 0.0035 है, यहाँ पर अपना इस वैल्यू पे निकालना है, तो वो निकाल लेंगे। तो अपना क्या देखेंगे भाई स्ट्रेन एट कंप्रेशन स्टील लेवल, ये अपना क्या है कंप्रेशन स्टील है, इस लेवल पर अपना स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आएगी, तो अपने इससे निकालेंगे एप्सिलॉन एस सी इक्वल टू क्या आएगा 0.0035, ठीक है। एक्सयू लिमिटिंग माइनस अपना क्या आएगा डी डैश डिवाइड बाय अपना क्या आएगा एक्सयू लिमिटिंग, कैसे आया सिमिलर ट्राइंगल से, इसको सिमिलर ट्राइंगल में अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। एप्सिलॉन एस सी अपना क्या आएगा 0.0035, ठीक है। ये अपना एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू अपन कितनी है भाई 264 डी डैश की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड बाई अपना क्या आएगा 264, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.002837, ये अपने स्ट्रेन की वैल्यू आई है। अब हमें क्या पता है स्ट्रेन से अपन को स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको क्या है कि टेबल दे रखी होगी, यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो एक टेबल दे रखी होगी, इसमें आपको क्या कहा स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में एक रिलेशन हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। एक टेबल होगी, टेबल विल बी गिवन, लिख देता हूँ टेबल विल बी गिवन बिटवीन, किसके बीच में होगी भाई वो टेबल, ठीक है। एक अपना डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर Fe415, ठीक है। तो यहां से अपन निकालेंगे तो अपन का एक इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरपोलेशन करने के बाद में अगर मैं देखूंगा तो एफ की वैल्यू जो आएगी ना वो ऐसे आएगी, वो टेबल दे रखी होगी इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो ऊपर जो वैल्यू होगी भाई अपना जो 0.00276 होगा स्ट्रेन, एक और का 0.00380, इसके लिए अपने ये स्ट्रेस की वैल्यू होगी 352.0702, और इसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू होगी 361.05, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी अपनी 0.02837 है, तो इसके जस्ट अबव है, तो उसके वैल्यू अपन सोल्व करेंगे इंटरपोलेशन करने के लिए 0.02837, उसमें से माइनस करेंगे 0.00276, ठीक है ना, ऐसे ही तो करते हैं। फिर अपना 0.00380 में से माइनस करेंगे 0.00276 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से
जो अपना कौन सा गया, हाँ 361 में से 361.05 माइनस अपना 352.02 करेंगे। ऐसे सोल्व करने के बाद में एफएससी की वैल्यू आएगी 352.69 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यानी कि जो अपने जितना स्ट्रेन आएगा ना उसके हिसाब से स्ट्रेस की वैल्यू अपन की आ गई है। ठीक है, नाउ अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, चूंकि टेंशन और कंप्रेशन दोनों को लेना है, एम यू अपना क्या होगा, mu1 प्लस mu2। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, एम यू लिमिटिंग प्लस mu2 आ जाएगा। ये अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे अपन क्या निकालेंगे भाई, जो फोर एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील का जो एरिया है उसके लिए अगर बात करेंगे तो ये अपना ASC होता है। ठीक है, उसके लिए अपना क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, तो ASC अपना क्या होता है, mu2 डिवाइड बाय अपना क्या आएगा, FSC माइनस जो अपना कंप्रेशन की साइड में जो अपना स्ट्रेस होगा, मल्टीप्लाई अपना क्या आएगा, D माइनस डी दिस। तो यहाँ पे आपको mu2 निकालना पड़ेगा। mu2 क्या होगा भाई, जितना mu है उसमें से मैं क्या कर दूंगा, mu लिमिटिंग, तो क्योंकि टेंशन में अपना नीचे ले रहा है भाई, अपना कोई भी डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे कहाँ तक ये रजिस्ट करता है, mu लिमिटिंग तक करता है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे होता है वो mu में से माइनस कर देते हैं, mu लिमिटिंग वो वाला यहाँ पे डील करता है। तो ये mu में से ये माइनस कर देंगे, mu अपन को दे रखा है 4.0 माइनस 250.47 mu लिमिटिंग। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 163.53 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो यहाँ से अपन AC की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू पुट करना भाई, mu2 कितना है 163.53 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई FSC कितना है अपना 352.69 माइनस FCC की वैल्यू क्या होती है 0.45 इंटू FC। ये तो होता है ना भाई, FCC अपना कितना होता है 0.45 इंटू FC क्या होता है, ये अपन को पता ही है, कंक्रीट का जो स्ट्रेस होता है 0.45 इंटू FC की वैल्यू कितनी है 20। डी अपनों को कितना दे रखा है 550, डी डैश यानी कि वो जो यहाँ पर जो कवर है ऊपर वो भी 50 है तो -50। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 951.61 mm²। ठीक है, ये अपना किस में आया है, ये कंप्रेशन में, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं ASC बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है 951.61 mm² आ गई। ठीक है, अभी ऐसे निकालें जैसे एरिया ऑफ टेंशन स्टील, वो क्या होता है अपना AST होता है। AST अपन निकालेंगे तो नीचे ऊपर दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे क्या भाई AST1। ठीक है, ये क्या होता है AST1 प्लस AST2। AST1 की बात करोगे तो वो कितना होगा भाई, mu लिमिटिंग अपॉन में क्या आएगा 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, यही तो होता है। mu लिमिटिंग की बात करोगे तो mu लिमिटिंग की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल रखी है भाई, निकाल रखी है ना mu लिमिटिंग किधर है भाई, नहीं निकाली क्या, निकाली तो थी, हाँ ये रही 250.47। तो ये क्या आया भाई 250.47। ठीक है, इंटू किलोन्यूटन मीटर को उसमें न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 0.87 FI क्या है भाई 415। ठीक है, डी क्या है अपना 550 माइनस 0.42 और XU लिमिटिंग की वैल्यू क्या थी 264 थी। यहाँ से सोल्व करेंगे तो AST1 की वैल्यू आ जाएगी 1576.02 mm²। ये अपना AST1 की वैल्यू आई है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर AST2 की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आती है भाई, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मल्टीप्लाई अपनी स्ट्रेस कितनी होगी भाई FSC माइनस FCC डिवाइड बाई अपना क्या आ जाएगा भाई 0.87 इंटू FY। ठीक है, AC वैल्यू अपन ने निकाल रखी थी ऊपर 951.61, FSC की वैल्यू भी निकाल रखी है 352.52 माइनस FCC सेम चीज़ है भाई 0.45 इंटू 20, तो अपना ये कितना आएगा 8.94 डिवाइड बाई 0.87 इंटू FY अपना क्या है 415।
इसको सोल्व करेंगे तो एस टी टू की वैल्यू आ जाएगी 905.8286 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना टोटल एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन कितना आएगा, एस टी की वैल्यू आ जाएगी भाई, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे यानी 1576.02 प्लस 905.86, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2481.88 mm स्क्वायर। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस तो अब सिंपल सा डिजाइन करना है ना भाई। एस सी की वैल्यू क्या है, एस सी की वैल्यू है 951.93 mm स्क्वायर। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर दो, 2 बार अपने किसकी 20 mm की, एंड 2 बार अपना क्या करना है 16 mm का। ठीक है, एस टी अपना कितना है 2481.88 mm स्क्वायर। इसमें क्या प्रोवाइड कर दो भाई, प्रोवाइड कर दो 4 बार अपना 25 mm का और 2 बार अपना 20 mm का। ठीक है ना, ये अपना क्या बन गया, सेक्शन बन गया। ये अपना 300 है, ये अपना क्या हो गया 500 मान लो यहाँ तक, यहाँ पे अपना 550, ये 50 mm हो गया, ये भी अपना 50 mm हो गया। ठीक है, ये 4 बार यहाँ हो गए, 4 बार यहाँ हो गए, 4 नहीं बेसिकली 6 हो गया ना, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो ये 4 बार अपने कौन कौन से भाई, ये अपने यहाँ पे ये वाले बार है, और ये वाले कहाँ पे है, यहाँ पे है 4। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, है ना। अच्छे से समझ में आया होगा, देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन अपने बचे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अपन को 450 इंटू 900 mm दे रखा है। ठीक है, लेंथ अपन को 15 मीटर दे रखी है, प्री स्ट्रेसिंग केबल अपन को पैराबोला दे रखे, सेंट्रिसिटी 150 mm दे रखी है, सेंट्रल एक्सिस के अपने सपोर्ट में अपना क्या है, अच्छा सेंट्रल एक्सिस सपोर्ट के 150 अबव है। ठीक है, 350 mm जो अपना सेंट्रल एक्सिस है मिड स्पेन के उसके बिलो है। ठीक है, और नेट डिप अपन वहाँ पर क्या दे रखा है 200 mm का दे रखा है। ठीक है, तो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो अपना कितना है 2200 किलोमीटर, 15% लॉस ओवर टाइम है उसमें। बीम सपोर्ट करता है लाइव लोड को 15 किलोमीटर पर मीटर का, सेल्फ वेट ये सब है। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल नेट मिड स्पेन डिफ्लेक्शन एट ट्रांसफर। ठीक है पहले तो, और फाइनल नेट मिड स्पेन डिफ्लेक्शन एट सर्विस स्टेज, इन दोनों में अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो, तो मैं पहले एक डायग्राम से आपको चीज़ें समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी भाई। ये अपना क्या है, यहाँ पे सेक्शन दे रखा बीम का। ठीक है, ये अपना कितना दे रखा है, यहाँ 15 मीटर दे रखा है, 15 मीटर स्पेन है ना। ठीक है, 15 मीटर का स्पेन दे रखा है। यहाँ पे अपना क्या दे रखा है, ठीक है, ये अपना मिड स्पेन दे रखा है, यहाँ से अपना ये ऐसे करके कवर दे रखा है। ठीक है, पैराबोलिक केबल है। यहाँ पर सेंटर पे अपने देखोगे तो वो सेंटर पे कितना दे रखा है 350 mm दे रखा है, यानी कि E2 की वैल्यू क्या है 350 mm है। E2 की बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे E1 की वैल्यू भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है भाई अपनी 150 mm, 150 mm। ठीक है, पैराबोलिक केबल दे रखी है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे बेसिकली ऐसा दे रखा है, ये 450 है, ये अपना 900 यानी कि ये 450 mm है, और ये अपना क्या हो गया 900 mm हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया अपना ग्रॉस एरिया क्या आएगा भाई 450 इंटू 900, है ना, तो ये आ जाएगा 4.05 इंटू 10⁵ mm स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी क्यूब बाई 12, तो बी डी क्यूब बाई 12 हो गया, तो 450 इंटू 900 का क्यूब डिवाइड बाई 12, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2.733 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 mm की पावर 4। ठीक है, फिर अपना क्या आएगा यहाँ पे नेट केबल डिप, अपना नेट केबल का डिप कितना है भाई, यहाँ से तो 350 है सेंटर पे, यहाँ पे 150, तो केबल का खुद का डिप कितना है, तो नेट, इसको ऐसे लिखेंगे नेट केबल डिप, तो वो क्या आएगा E2 माइनस E1।
E2 अपना क्या है 350, E1 क्या है 150, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 200 mm। ठीक है, इससे अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे प्री इफेक्टिव प्री स्ट्रेस निकालेंगे, तो वो क्या होगा भाई, इफेक्टिव प्री स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर लॉस दे रखे हैं, लॉस दे रखे हैं ना, प्री स्ट्रेस फोर्स, लॉस कितना दे रखा है 15% का दे रखा है, यानी P इंटू 1 माइनस 0.15। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 2200.85, इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 1870 किलोमीटर। ठीक है, चलो नाउ जो अपना लोड इंटेंसिटीज है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले लोड कैलकुलेशन बोल दो, लोड कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले अपना क्या होगा भाई सेल्फ वेट। ठीक है, डब्ल्यू डी बोल दो, तो ये क्या आएगा भाई, एरिया, एरिया क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम 0.45 इंटू 0.9 इंटू 1, ये अपना क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसकी क्या है 25, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ये अपना क्या है सेल्फ वेट की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अपना लाइव लोड, लाइव लोड अपना क्या आएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है लाइव लोड। ठीक है ना, ठीक है, तो ये अपन को लोड आ रखे हैं। अब क्या निकालेंगे लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से अपने प्रोफाइल को, अपन जो इसका प्रोफाइल है ना ये वाली पैराबोलिक प्रोफाइल, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे यूडीएल में कन्वर्ट करेंगे। भाई ये भी तो अपना एक लोड लगा रहा है ना ऊपर की साइड में, तो ये लोडिंग कंडीशन को पैराबोलिक में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अपना कन्वर्टिंग ऐसे लिख देते हैं, कन्वर्टिंग पैराबोलिक प्रोफाइल इन लोड। ठीक है, लोडिंग कंडीशन, तो ये लोडिंग कंडीशन अपनी कैसे दिखेगी भाई, ये अपनी ऐसे दिखेगी, यहाँ पर अपना क्या लग रहा है ऊपर लोड लग रहा है, इधर भी अपना ऊपर लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये लोड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 8ph डिवाइड बाई L2। ठीक है, और यहाँ से अपना क्या होगा मोमेंट की वैल्यू आएगी, वो अपनी क्या होगी पी ई वन, यहाँ पे मोमेंट लगेगा, पी ई वन यहाँ पे लगेगा, है ना। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा किसकी वजह से भाई, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, तो इसमें से लगेगा डिफ्लेक्शन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा भाई डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें कौन कौन सा फोर्स है ड्यू टू, एक तो पी ई वन ये अपना फोर्स है, प्लस जो अपना यूडीएल लग रहा है, ठीक है, ये मोमेंट था, ये मोमेंट था, एक अपना यूडीएल लग रहा है, ड्यू टू वो जो यूडीएल होगा वो कितना होगा भाई, यूडीएल ऑफ 8ph अपॉन में एल स्क्वायर, ये अपना एल स्क्वायर है ना, इसकी वजह से अपना क्या लगेगा डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये जो अपना इस मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो क्या होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 तो ये अपना डेल्टा पी की जो इसकी वजह से आएगा वो कितना होगा भाई, एम एम क्या होगा पी इंटू ई वन इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई अपना क्या आएगा 8 ई इंटू आई, ई सी इंटू आई हो जाएगा, प्लस यूडीएल की वजह से क्या होता है 5/384 इंटू लोड, लोड अपना क्या हो गया भाई 8ph अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एल की पावर 4 अपॉन में क्या होता है ई आई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, एल की वैल्यू पता है 15 मीटर, ई वन की वैल्यू पता है बिल्कुल पता है। ठीक है, इस सब अपन को वैल्यू यहाँ पर पता है। ठीक है, इसी की वैल्यू भी अपन को दे रखी है ना, आई की वैल्यू भी अपन ने निकाल रखी है, ई और आई को अपन मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सबकी वैल्यू अपन को पता है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से अपना कितना आएगा वो अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो पी की वैल्यू क्या है भाई 2200, ई वन की वैल्यू क्या है अपनी 150 जो अपन साइड में देख रहे हैं, एल की वैल्यू क्या है 15 मीटर है, 15,000 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू ई सी की वैल्यू क्या है 36, आई की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, आई की वैल्यू अपनी क्या है 2.0
73375 इंटू 10⁻10 प्लस 5/384, ठीक है। 8 पी की वैल्यू अपन क्या दे रखी है, वही 2200। एच की वैल्यू अपने कितने निकाल रखी है अपने 350 में से 150 माइनस किया 200। एल स्क्वायर यानी कि अपना यहाँ पे वो नीचे की जगह जाके अपना एल स्क्वायर यहाँ से ये कट कर दो, या तो एल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो। 15 मीटर है तो इसका 15,000 हो जाएगा इंटू स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या है 36, ठीक है, इंटू आई की वैल्यू भी क्या हो गया 2.73375 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से जो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी ना दोनों को मिला के वो अपना आएगा 19.909 एम। और ये जो डेल्टा डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब अपना क्या है कि ये तो सिर्फ अपना किसकी वजह से आया, प्री स्ट्रेस की वजह से आया डिफ्लेक्शन। अब अपना क्या आएगा भाई, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड जो डिफ्लेक्शन होगा, ये तो अपवर्ड हो रहा है क्योंकि टेप वो पैराबोलिक प्रोफाइल की वजह से। डाउनवर्ड जो डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू डेड लोड, ठीक है, तो वो अपना क्या आएगा डेल्टा डेड लोड, ठीक है। ये डेल्टा पी था, अब ये डेल्टा डेड लोड है, वो कितना आएगा भाई, क्योंकि यूडीएल है तो वही डब्ल्यू डी एल की पावर 4 डिवाइड बाई 384 इसी इंटू आई। 5 डब्ल्यू डी की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, डब्ल्यू डी की वैल्यू निकाल रखी है ना, कितनी है 10.125, तो ये पुट कर दो भाई 10.125 इंटू 10 टू पावर क्या आ जाएगा -3, ठीक है। क्योंकि न्यूटन पर मीटर में है, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करोगे ऊपर जाएगा तो ये सब हो जाएगा है ना। एल की पावर 4, एल की पावर 4 का मतलब इसकी पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 384 36। आई की वैल्यू अपन ने निकाल ही रखी है 2.73375 इंटू 10 टू पावर 10। जब ये डेल्टा डेड लोड की वजह से जो अपना आएगा डिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6.782 mm। और ये डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ये अपना डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू लाइव लोड, बस लाइव लोड में कुछ नहीं है, जो अपना डब्ल्यू लाइव लोड है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 10 टू पावर -3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर जो डेल्टा लाइव लोड की वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी 10.047 mm। और वो भी कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। नाउ इनिशियल डिफ्लेक्शन, अपन को पहले क्या निकालना है, इनिशियल डिफ्लेक्शन निकालना है ना, फिर सर्विस स्टेज में बाद में निकालना है, पहले इनिशियल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो जो अपना डेल्टा इनिशियल होता है वो कैसे निकालते हैं भाई, कि भाई डेल्टा जो अपना प्री स्ट्रेस इनिशियल था उसमें से माइनस कर देंगे डेल्टा डेड लोड का। कैसे समझ में आओ, तो यहाँ पर अपन ने जब पैराबोलिक केबल होगा तो ये अपना अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो पैराबोलिक केबल अपना क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो ये इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऊपर के होगा। बट ये जो कॉन्क्रीट इसमें डालेंगे अगर, तो ये अपना क्या होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ नेट डिफ्लेक्शन बनेगा भाई। ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्री स्ट्रेस वाला, डेड लोड वाला नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो अपना डेल्टा इनिशियल होगा वो कितना हो जाएगा भाई 19.909। उसमें से माइनस करेंगे भाई डेड लोड का, वो क्या हो गया 6.782, तो ये अपना आएगा 13.127 mm। वो भी कौन सा, अपवर्ड के साइड, ठीक है। और जो अपना फाइनल डिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या हो जाएगा भाई, उसमें ये लाइव लोड वाला भी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो डेल्टा फाइनल होगा उसमें क्या आएगा, जो डेल्टा पी होगा, बट वो भी कौन सा, इफेक्टिव वाला, क्योंकि यहाँ लॉसेस भी होंगे ना तो वो अपन कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा डेड लोड माइनस डेल्टा लाइव लोड। तो ये डेल्टा जो प्री स्ट्रेसिंग इफेक्टिव वाला है, तो डेल्टा प्री स्ट्रेसिंग इफेक्टिव वाला है, उसको अपन कैसे निकालेंगे भाई, उसको निकालेंगे कि डेल्टा पी इंटू अपना क्या हो गया 0.85, क्योंकि अपना 85% ही तो बचा ना, बाकी तो अपना 15% लॉस हो गया। डेल्टा पी अपना क्या था 19.909, 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा अपना 16.922 mm। तो यहाँ पर जो डेल्टा फाइनल होगा उसका क्या आएगा भाई 16.922 माइनस अपना डेल्टा डेड लोड की वैल्यू कितनी अपनी 6.782, मतलब ये डिफ्लेक्शन की, लाइव लोड की 10.047। तो इसको आपको सोल्व करेगा तो यहाँ पर जो डेल्टा फाइनल आएगा उसकी वैल्यू आएगी 0.093 mm। और वो भी कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने अच्छे से सोल्व किया है ना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। डिजाइन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स reinforcement फॉर ए शॉर्ट रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ साइज अपन को दे रखी है। सब्जेक्ट टू फैक्टर एक्सियल लोड अपन को दे रखा है, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट अपन को 250 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है अबव इट्स मेजर एक्सिस। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम अपन को 3 मीटर दे रखा है, M25 ग्रेड कंक्रीट दे रखी है, Fe 500 ग्रेड स्टील दे रखी है। इफेक्टिव कवर इतना एज्यूम करना है, लॉन्गिट्यूडनल बार डिस्ट्रीब्यूटेड फोर साइड में इक्वली है। ठीक है, मेन इन्फोर्समेंट वगैरह की डिटेलिंग अपन को यहाँ पे करना है, डिटरमाइन करना डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज। क्या दे रखा भाई, कॉलम साइज 400 इंटू 600। ठीक है, ये अपन को क्या दे रखा है, कॉलम की साइज दे रखी है। पीओ अपन को क्या दे रखा है, 1600 किलो न्यूटन। ठीक है, एम यू की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है भाई, एम यू की वैल्यू 250 किलो न्यूटन मीटर, 250 किलो न्यूटन मीटर अपन एम यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ की बात करोगे तो वो कितना दे रखा है, 3000 mm। नहीं, एल अनसपोर्टेड की बात करोगे तो वो कितना दे रखे, 3000 mm दे रखा है। ठीक है, एफ सी के की वैल्यू अपन क्या दे रखी है, 25 दे रखी है। एफ वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 500 दे रखी है, ये भी इस बार ध्यान में रखना, 500 की बात चल रही है। ठीक है, और जो अपना इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव कवर वो कितना दे रखा है, D-60 mm। ठीक है, तो ये अपन को क्या दे रखा है, कॉलम की साइज दे रखी है 600 mm, 400 mm। ठीक है, ये अपना यहाँ पे 600 है और यहाँ पे क्या है, 400। ठीक है, अब अपना यहाँ पे क्या लगेगा, मोमेंट लगेगा, एम यू लगेगा। तो अपन बेंडिंग अगर मेजर सेक्शन के अबाउट बेंडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको एक पता होना चाहिए, फोर साइड में इक्वल करने के लिए ये पी यू अपॉन एफ सी के बी डी। ठीक है, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के अपन क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, 4% ऑफ स्टील। ठीक है, पहले अपन क्या निकालेंगे, डी डैश डिवाइड बाई कैपिटल डी। डी डैश की वैल्यू कितनी है, 60, कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 600, ये वैल्यू क्या आएगी, 0.10। ठीक है, फिर अपना क्या आएगा, पी यू डिवाइड बाई एफ सी के बी डी, डी कैपिटल है यहाँ पे। पी यू की वैल्यू क्या है, 1600 इंटू 10⁻3। एफ सी के की वैल्यू क्या है, 25। बी की वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पे, 400। डी की वैल्यू अपनी क्या है, 600। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी 0.267। और अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू करोगे तो एम यू की वैल्यू क्या है, 250 इंटू 10⁻6। एफ सी के की वैल्यू क्या है, 25। बी की वैल्यू 400। डी की वैल्यू अपनी क्या है, 600 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.069। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, एक चार्ट होता है SP16 टेबल में। ठीक है, इन SP16। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मेरे पास आंसर है तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। जब अपना ये इसकी वैल्यू ये होती है ना 0.267, ठीक है, और एम यू की वैल्यू अपनी ये होती है, तो यहाँ पर जो अपना पी अपॉन में एफ सी के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 0.2। यानी कि पी की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 0.2 इंटू 25 विच इज 5%। ठीक है, और ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। इट मीन्स अपना जो एरिया ऑफ स्टील रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील भी तो अपन को ध्यान में रखना, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्टील अपन क्या रखेंगे, AST 4% रखेंगे। यानी कि 4 डिवाइड बाई 100, एरिया अपना क्या हो गया, 100 इंटू, सॉरी 400 इंटू 600। सोल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा, 9600 mm स्क्वायर। ये अपना क्या आया, एरिया ऑफ स्टील आया। ठीक है, बस एरिया ऑफ स्टील आ गया, तो अभी क्या करेंगे, अपना मिनिमम स्टील। मिनिमम स्टील कैसे निकालते हैं भाई, तो ये अपन चेक कर रहे हैं बेसिकली, है ना, ST मिनिमम क्या हो गया भाई, 0.8%। ठीक है, ऑफ BD। 0.8% अपना क्या हो गया, 0.8% इंटू बी क्या हो गया, 400, डी का वैल्यू 600। सोल्व करोगे तो अपना क्या आएगा, 1920 mm स्क्वायर। ठीक है, और ये शुड भी लेस देन अपना क्या होना चाहिए, 9600 mm स्क्वायर से कम होना चाहिए भाई। ठीक है, ये मिनिमम की बात करोगे, मिनिमम एसेंट्रिसिटी वो अपन को ध्यान में रखनी पड़ती है भाई। फिर वो क्या होता है, बी एल अपॉन डी, एल अपॉन 500 सॉरी,
एल अपना 3000, 3 मीटर है तो 3000 प्लस बी अपॉन 30, सॉरी डी अपॉन 30, डी अपना क्या हो गया 600 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 26 mm, और ये क्या ग्रेटर देन 20 mm, तो ये भी अपना क्या हो गया ओके हो गया। ठीक है, और जो एक्चुअल एसेंट्रिसिटी है वो कैसे निकालोगे, एक्चुअल एसेंट्रिसिटी, क्योंकि जो अपना एम यू होता है वो क्या होता है पी इंटू ई एक्चुअल, ई एक्चुअल अपना क्या आएगा एम यू डिवाइड बाई पी। एम यू की वैल्यू अपनी क्या आएगी दे रखी है 250 इंटू 10⁻³ है, पी की वैल्यू अपने कितनी दे रखी है, सबकी वैल्यू देखो दे रखी है ना, एम यू की वैल्यू 250 दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है 1600 है ना, तो डिवाइड बाई 1600, इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 156.25 एम। ई अपना क्या है ग्रेटर देन अपना ई मिनिमम है, भाई ई मिनिमम से ज़्यादा ही रखना था, ई मिनिमम कितना है 26 mm, ये अपना कितना रहा 156, तो अपना ये क्या हो गया ओके हो गया। ठीक है, तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल अब अपन क्या करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो अपना प्रोवाइडेड है कितना भाई 12 mm डाया की बार, सॉरी 12 बार अपन को प्रोवाइड करनी है, 12 बार प्रोवाइड करनी है ऑफ 32 mm डाया की। क्यों, क्योंकि जो अपना एरिया ऑफ स्टील है वो कितना आ रहा है 9600 mm², मैक्सिमम अपन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कितना करना है 9600, तो उसके लिए अपन को कितना mm 32 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो अपना एरिया ऑफ है वो प्रोवाइडेड वो कितना हो जाएगा भाई 12 इंटू पाई बाई 4 इंटू 32, क्योंकि एग्जैक्टली तो उतना नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे है ना, तो उसके आसपास में प्रोवाइड करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 9650.9 mm², और ये क्या ऑलमोस्ट अपना 9600 mm² के ही बराबर है। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ बार कैसे प्रोवाइड करेंगे वो अपन यहाँ पर देख लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में भाई अपन लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं, तो डाया ऑफ लेटरल टाइज। ठीक है, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन अपना क्या होना चाहिए मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम 5 मैन, जो मैन डाया बार है डिवाइड बाई 4, तो 5 मैन कितना हो गया भाई 32 डिवाइड बाई 4, यानी कि 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा अपना क्या होना चाहिए 6 mm, तो यहाँ पर जो मैक्स जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैन जो लेटरल बार है लेटरल टाइज, जो लेटरल टाइज अपन प्रोवाइड करें वो कितना प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे 8 mm, क्योंकि 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से अपना पी टी अपॉन एफ सी की वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 4%, एफ सी की क्या है 25, तो ये आएगा 0.16। ठीक है, और अपन को क्या पता है डी डैश डिवाइड बाई डी की वैल्यू भी अपन ने निकाल दी कितनी थी 0.1। ठीक है, पी यू डिवाइड बाई एफ सी की वैल्यू भी निकाल दी थी वो कितनी थी 0.267, और एम यू डिवाइड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर भी वो क्या हो गया 0.06। ये अपन किसके लिए निकाल रहे हैं प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एम यू की वैल्यू निकाल रखी है, और स्पेसिंग की बात करेंगे लेटरल टाइज की, तो स्पेसिंग क्या होती है भाई मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल डायमेंशन एक 400 है 600 है, तो लिस्ट लेटरल क्या हो गया 400 mm हो गया। 16 इंटू 5, 16 इंटू 32 करोगे तो क्या आएगा भाई 512 mm आ जाएगा, और अपना क्या हो गया 300 mm। इन सब में मिनिमम क्या है 300 mm है, तो अपन स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे 300 mm। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई यूज 8 mm डाया लेटरल टाइज एट 300 mm स्पेसिंग। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट डायग्राम बनाते कॉलम का, तो ये अपना क्या हो गया भाई ये अपना कैसे बना दो पहले। ठीक है, ये ऐसे करो ये ऐसे बना दो, ये अपना क्या हो गया 600 mm हो गया, ये अपना क्या हो गया 400 mm हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपन कितनी बार प्रोवाइड कर रहे हैं 16 बार प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्सटीन बार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद में ऊपर अपन क्या कर रहे हैं लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अपना 400 600 हो गया, यहाँ पे अपना 60 mm का क्या आ गया कवर आ गया। ठीक है, और ये अपना हो गया 12, ये तो अपना क्या बोलते हैं 8 mm
बार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। और ये वाला जो बार होंगे, जो अपना मेन लॉन्गिट्यूडनल बार होंगे, मेन बार होंगे, वो क्या हो गए, 12 बार है अपना 32 mm डाया के। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे। ये अपना कॉलम का डिजाइन किया, बहुत डिटेल में समझ में आया। बाकी कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं वो अपने आने वाले क्लासेस में करेंगे, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है ना। और अच्छे से समझ में आएंगे तभी आप ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।